हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेंद्र में। और मैं आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूं एक न्यू वैकेंसी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर और बहुत सारी पोस्टें हैं अकाउंट ऑफिसर की। तो आइए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यार, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, और लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं आपके लिए ऐसे ही कॉमर्स और अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसियों के बारे में लाता रहता हूँ। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है, जो वैकेंसी आई है वो आई है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टेट लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी में। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी हैं, एक तो आपकी बैकलॉग है और एक आपकी न्यू वैकेंसी है, डिफरेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट में। तो इसका नाम है आपका JSLPS, मतलब झारखंड स्टेट लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी। और इसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल के बारे में जानना है तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं www.jslps.in पर। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ले यार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो हम इसमें वैकेंसियां बहुत सारी आई हैं, लेकिन हम जानेंगे सिर्फ ओनली अकाउंट की वैकेंसी के बारे में। देखो, इसमें पहली जो हमारी वैकेंसी है ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर ऑफ फाइनेंस की। और ये है कितनी पोस्टें हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं आपकी 9। बाइफेक्ट किया गया है साइड में, अनरिजर्व की 2, ST की 4, SC की 2 और BC की 1। 22 नंबर की जो पोस्ट है वो है हमारी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर की। इसमें नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है, नंबर ऑफ पोस्टें हैं 7। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की, इसमें नंबर ऑफ पोस्टें हैं आपकी 12। फिर आपकी एक जो है 25 नंबर पे स्टेट अकाउंट ऑफिसर की, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी 1। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की 40 नंबर पर, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी 11। और ब्लॉक अकाउंट ऑफिसर की, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी 33। अनरिजर्व की 13 है, ST की 13 है, SC की 5 है और BC की 2 है। 45 नंबर की जो पोस्ट है वो है आपकी स्टेट अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट स्टेट की। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1। और डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की कितनी है आपकी, 3। हम इसके बारे में डिटेल के बारे में आगे जान रहे हैं। सबसे पहली चीज, रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्ट इंडिपेंडेंटली। HR एजेंसी है, कौन सी, SIDS प्राइवेट लिमिटेड हायर करेगी। और आप प्लीज विजिट कर सकते हैं www.sids.co.in पर डिटेल कैरियर और सेक्शन में जाने के बाद। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.sids.co.in पर, या फिर JSLPS लेटेस्ट 24 अक्टूबर 2021 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कोई सा मोड एलिजिबल नहीं रहेगा। सीरियल नंबर कौन सा, 12 नंबर की। कौन सी पोस्ट है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज है आपके पास 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, फुल टाइम या करस्पॉन्डेंट, या 3 इयर्स की फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विथ कॉमर्स और विथ फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या अथवा फुल टाइम 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब MBA फाइनेंस से या इकोनॉमिक्स से। या फिर आप CA इंटर, ICWA इंटर या CS इंटर फ्रॉम द कंसर्न
recognized institution in इंडिया, या कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इन केस पीई इट इज 2 इयर्स एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी एजुकेशन के बाद का, या फिर आपने यंग प्रोफेशनल या फिर बीपीएम या बीपीओ या पीई में हैविंग 2 इयर्स कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थ्रू द करस्पॉन्डेंस और पर्सन हैविंग फुल टाइम 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड 4 इयर्स। यदि आपने ग्रेजुएट किया है या आपने मास्टर डिग्री आपने प्राइवेट करी है, करस्पॉन्डेंस की है, तो आपको एक्सपीरियंस कितना साल का लगेगा? 4 इयर्स का लगेगा। और इनकेस पीई आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। उसका स्किल क्या रिक्वायर्ड है? आपको कंप्यूटर स्किल, एक्सलेंट वर्किंग नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का, वेरी गुड राइटिंग और ओरल बोथ इंग्लिश और हिंदी। और कंसल्टेंसी फीस क्या मिलेगी आपको? 25,000 से लेके 35,000 पर मंथ। Apart from salary benefit, medical claim, monthly communication, laptop allowances will be provided, and maximum 10% basic salary will be payable annually। आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। हमारी जो दूसरी पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फाइनेंस की। तो लेवल 5 की, सीरियल नंबर आपका 21। क्वालिफिकेशन है आपका 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या फुल टाइम या करस्पॉन्डेंस, या 3 इयर्स फुल ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विथ कॉमर्स विथ फर्स्ट डिवीजन, या फिर आपने 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने सीए इंटर, आईसीडब्ल्यू इंटर या सीएस फर्स्ट पार्ट फ्रॉम कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हो, और मिनिमम आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यही बात सेम है अगर आपने यंग प्रोफेशनल है, और यदि आपने 2 इयर्स का कंटिन्यूअस इयर्स में होना चाहिए। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आपने करस्पॉन्डेंस से किया है तो आपको एक्सपीरियंस लगेगा 4 इयर्स का। आपकी कंसल्टेंसी फीस 25,000 से लेके 40,000 रहेगी। ये आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। हमारी 22 नंबर सीरियल नंबर की जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर की, लेवल 6। इसमें भी आपके पास वही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या तो फुल टाइम या करेस्पॉन्डेंस से विथ कॉमर्स सब्जेक्ट से, या आपने फिर सीए इंटर, आईसीडब्ल्यू इंटर या सीएस फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हो, और आपके पास अकाउंटेंट स्टेट, अकाउंटेंट डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल कम असिस्टेंट या 3 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये आपके पास स्किल होना जरूरी है, कंप्यूटर स्किल। आपकी फीस कंसल्टेंसी फीस रहेगी 20,000 से लेके 30,000 पर मंथ, और ये आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी 23 नंबर सीरियल नंबर की, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, फुल टाइम या करस्पॉन्डेंट इन कॉमर्स सब्जेक्ट से। एक्सपीरियंस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और यदि आपने अकाउंटेंट या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चल जाएगा। आपकी कंसल्टेंसी फीस है 10,000 से लेकर 20,000 पर मंथ। हमारी 25 नंबर की जो पोस्ट है स्टेट अकाउंटेंट ऑफिसर की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपने 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी हो, फुल टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस से, कॉमर्स सब्जेक्ट से, या फिर आपके पास या तो सीए इंटर, आईसीडब्ल्यू इंटर या सीएस फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हो, या फिर आपके पास 3 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है।
एक्सपीरियंस 2 इयर्स का आपके पास होना कंपलसरी है। कंसल्टेंसी फीस रहेगी 25,000 से लेके 40,000 पर मंथ अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एंड बेनिफिट। ये आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हमारी 35 सीरियल नंबर की जो पोस्ट है वो है हमारी रीजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर की, और इसमें भी आपके पास 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है, या फिर 3 इयर्स की आपने फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री की हो फर्स्ट डिवीजन, या फिर आपके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से। अगर ये नहीं तो अथवा सीए इंटर, आईसीडब्ल्यू इंटर या सीएस फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट का हो। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन केस पीई 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस से करी है तो आपके पास 3 इयर्स के 3 इयर्स करना होकर आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कंसल्टेंसी फीस रहेगी आपकी 40,000 से लेके 50,000 पर मंथ। ये आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हेलो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको पीडीएफ या ज़्यादा डिटेल पता करना है तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं www.jslps.in पर आप विजिट कर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अकाउंट और कॉमर्स से रिलेटेड जॉब के लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।